फ्रेंड, इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर में क्रिस्टल विज्ञान के नियम, जिसमें इस वीडियो में अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम एवं परिमेय घातांक के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी क्रिस्टल के दो फलकों के बीच बना हुआ कोण अंतराफलक कोण कहलाता है और किसी भी क्रिस्टल की ज्यामितीय आकृति इस बात पर डिपेंड करती है कि उस क्रिस्टल को किस वातावरण में हमने प्रिपेयर किया है। जैसे उदाहरण के लिए एक सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल उदासीन विलयन में घनीय, यूरिया की उपस्थिति में अष्टफलकीय तथा गोंद की उपस्थिति में पेड़ के समान बनते हैं। परंतु जो ये क्रिस्टल बने उनके क्रिस्टल के संगत फलकों के बीच कोण समान होता है। अतः अंतराफलक कोण की स्थिरता के नियम के अनुसार किसी एक पदार्थ के विभिन्न क्रिस्टलों के संगत फलकों के मध्य कोण, जिसे हम अंतराफलक कोण कहते हैं, हमेशा स्थिर रहता है, चाहे क्रिस्टल का विकास किसी भी कंडीशन में हुआ हो या उनके आकार देखने पर डिफरेंट दिखाई देते हों। जैसे ये तीन डायग्राम हैं जो कि अष्टफल की आकृति है, जिसमें इनके आकार भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनके दो संगत अंतराफलकों के मध्य कोण 120 डिग्री ही है, जो कि समान है। यह जो प्रेक्षण किया गया ये स्टेनो के द्वारा किया गया, अतः इस नियम को हम स्टेनो नियम भी कहते हैं। और दो संगत फलकों के मध्य जो अंतराफलक कोण है उसको जिस उपकरण के द्वारा नापते हैं उस उपकरण को गोनियोमीटर कहते हैं। जो यह अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम है, यह मुख्यतः ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, जिनमें अलग अलग वातावरण में क्रिस्टलों की असमान वृद्धि के कारण क्रिस्टलों का आकार भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, लेकिन इन सभी क्रिस्टलों में जो अंतराफलक कोण है उसका मान एक समान होता है। सेकंड है परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर जो अंतःखंड बनाए जाते हैं वो या तो अनंत होते हैं या उनके छोटे परिमेय गुणज होते हैं। इस नियम को ही परिमेय घातांक का नियम कहते हैं। जैसे यह एकांक फलक ABC क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष हैं एक्स वाई और जेड, इनको क्रमशः A, B तथा C पर काटता है। तथा एक अन्य फलक है जो कि D, E और C है। यह क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष को इस प्रकार काटता है कि जो OD है, ये O है, जो OD है वो 2A के बराबर है, यानी 2A के बराबर है, तथा जो OE है वो 2OB के बराबर है, यानी 2B के बराबर है। परंतु यहाँ से स्पष्ट है कि जो यहाँ OC है वह OC के बराबर है, C के बराबर है। अतः इससे स्पष्ट है कि फलक DEC द्वारा काटे गए अंतःखंड क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर क्या हो जाएंगे, 2A, 2B और C हो जाएंगे, जो कि एकांक फलक ABC द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर काटे गए अंतःखंड A, B तथा C के पूर्ण गुणज हैं। यदि कोई फलक किसी अक्ष के समांतर होता है तो हम कहते हैं कि वह फलक उस अक्ष को अनंत पर काटता है। जैसे उदाहरण के लिए
एक फलक y तथा z अक्षों को एकांक फलक की तुलना में क्रमशः 1 तथा 2 एकांक लंबाई पर काटता है तथा x अक्ष के समांतर है, तो इस फलक के जो अंतखंड होंगे वह x अक्ष के समांतर तो अनंत पर काटेगा, तो अनंत a b तथा 2c होंगे, जो कि इसके 22 पैरामीटर होंगे। कि क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष क्या होती है? क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष में यानी हम किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमें 3 अक्षों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इन 3 अक्षों तक क्रिस्टल के लाक्षणिक गुणों में संबंध होता है और जो ये अक्ष हैं तीनों वो ही क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहलाते हैं। जैसे यहाँ ये O है तो यहाँ पर OX, OY तथा OZ क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष तथा O मूल बिंदु है। अतः किसी क्रिस्टल के फलक की स्थिति उस फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर बनाए गए अंतखंड के रूप में प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट इसमें कि क्रिस्टल के फलक एवं उनके प्रतीक या क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली, यानी किसी क्रिस्टल के फलक एवं क्रिस्टलीय अक्षों के संबंध को बताने की जो संक्षिप्त प्रणाली है उसे ही हम क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली कहते हैं। इसमें जैसे वाइस की प्रणाली, मिलर की प्रणाली जो कि मुख्यतः प्रणालियां हैं। तो फर्स्ट है वाइस की पैरामीटर पद्धति। तो वाइस की पैरामीटर पद्धति में क्या है? ये कहता है कि किसी क्रिस्टल के फलक के पैरामीटर का अर्थ होता है मूल बिंदु से उन दूरियों का अनुपात जो कि फलक क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर काटता है। अर्थात हम इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि फलक द्वारा केंद्र से क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर प्रतिच्छेदित दूरियों के अनुपात को ही हम उस क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। और इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में क्या करते हैं कि क्रिस्टल में एक फलक को चयन किया जाता है, जिसके द्वारा हम मानते हैं कि जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष है उस पर काटे गए अंतखंडों को हम एकांक लंबाई का मानते हैं, और इस जो फलक का हमने चयन किया है उस फलक को हम यूनिट फेस या एकांक फलक कहते हैं। जैसे ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में ABC को एकांक फलक है जिसके क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष OX, OY तथा OZ पर क्रमशः अंतखंड OA, OB तथा OC हैं तथा मूल बिंदु O से X, Y तथा Z पर दूरियां क्रमशः A, B तथा C हैं। अतः इस फलक ABC के अंतखंड कौन कौन से हैं? OA हो गया, OB हो गया और OC हो गया। तो इसके जो दूरियों का अनुपात है ABC ही वो ही इस फलक के वाइस पैरामीटर होंगे। अतः यहाँ पर A इस फलक के वाइस पैरामीटर होंगे A अनुपात B अनुपात C। तथा जो एकांक फलक है उसके अंतखंडों का अनुपात ही अक्ष अनुपात कहलाता है, एक्सियल रेशियो कहलाता है। और किसी फलक को एकांक फलक को मानक मानकर किसी अन्य फलक के वाइस पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई फलक किसी अक्ष के समांतर है तो वह फलक उस अक्ष को अनंत पर काटता है। अतः उस फलक के तथा अक्ष तथा जेड अक्षों को एकांक फलक की तुलना पर 1 तथा 2 लंबाई पर काटता है, तो उस फलक के वाइस पैरामीटर क्या हो जाएंगे? इन्फिनिटी A अनुपात B अनुपात 2C होंगे। और किसी तल के फलक के वाइस पैरामीटर के गुणांक अंकों को ही वाइस प्रतीक या वाइस सूचकांक कहते हैं।
सेकंड पद्धति है मिलर सूचकांक पद्धति या मिलर सूचकांक। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई किसी भी फलक के मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए पहले उस फलक के वाइस प्रतीक ज्ञात किए जाते हैं। जैसे ही हमें वाइस प्रतीक या वाइस सूचकांक ज्ञात हो जाते हैं तो उनका फिर सेकंड स्टेप उनका व्युत्क्रम लिखते हैं। व्युत्क्रम लिखने के बाद में उन व्युत्क्रमों को या तो उनके लघुत्तम गुणांक से या ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं ताकि तीनों अंक हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाए। और फिर जो ये तीनों अंक प्राप्त हो जाते हैं ये ही मिलर सूचकांक या मिलर अंक कहलाते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि 2a, b, इन्फिनिटी c ये वाइस प्रतीक हैं। तो इनके वाइस सूचकांक क्या हो जाएंगे 2, 1, इन्फिनिटी। अब इनका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/2, 1/m, 1/इन्फिनिटी। फिर क्या हो जाएगा ये 1/2, 1, 0। हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। तो इसको छोटी से छोटी संख्या 2 से गुणा करेंगे तो इसके मान क्या देंगे 1, 2, 0। अतः इसके मिलर सूचकांक क्या हो जाएंगे 1, 2, 0। इस प्रकार हम वाइस सूचकांक को मिलर सूचकांक में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक क्रिस्टल तल एक्स, वाई, जेड अक्षों को क्रमशः 3a, 4b तथा 2c पर काटता है तो इस तल के मिलर सूचकांक क्या होंगे। तो 3a, 4b तथा 2c पे काटता है तो वाइस पैरामीटर क्या हो जाएंगे 3a, 4b, 2c। अतः इसके वाइस सूचकांक या वाइस प्रतीक क्या हो जाएंगे 3, 4, 2 ये हो जाएंगे। इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3, 1/4 और 1/2। अब इनको छोटी से छोटी संख्या अर्थात इनके लघुत्तम आएगा 12 है तो इससे गुणा करेंगे तो 1/3 इंटू 12 है, 1/4 इंटू 12 है, 1/2 इंटू 12 है। अतः यहाँ से मान प्राप्त होंगे 4, 3, 6। अतः मिलर सूचकांक क्या हो जाएंगे 4, 3, 6 हो जाएंगे। होगा उसे हम कहेंगे 4, 3, 6 फलक कहेंगे। और यदि किसी फलक के मिलर सूचकांक 302 हो तो उसे हम 302 कहते हैं अर्थात 0 को नोट से प्रदर्शित करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि किसी तल का अंतःखंड ऋणात्मक हो अर्थात वह फलक क्रिस्टोग्राफिक अक्ष को विपरीत दिशा में काटे तो उसका मिलर सूचकांक पर बार लगा देते हैं। जैसे किसी फलक का y अक्ष पर अंतःखंड ऋणात्मक हो तथा x, y तथा z अक्षों को एक दूरी पर काटे तो उसके मिलर सूचकांक हो जाएंगे 1 बार 1 हो जाएंगे। तथा इसमें क्या है कि मिलर सूचकांक में मिलर अंक जितना छोटा होगा मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर वह फलक उस संबंधित अक्ष को काटता है तथा मिलर अंक जितना बड़ा होगा मूल बिंदु से उतनी ही कम दूरी पर वह उस अक्ष को काटता है। तथा इसी प्रकार किसी क्रिस्टल के समांतर तलों के मध्य की दूरी या जालक तलों के मध्य की दूरी को DHKL द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तथा घनीय जालकों के लिए DHKL का मान A/√h² k² l² होता है, जहाँ A घन की भुजा या लंबाई को प्रेजेंट करता है, DHKL जालक तलों के मध्य अंतराल को तथा यहाँ पर जो H, K व L है वह उस तल के मिलर अंक होते हैं।